नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 25 मार्च 2025। तो जानते हैं किसान भाइयों, अलीगढ़ मंडी में आलू की क्या हालत है और क्या रेट देखने को मिल रहे हैं। आलू कोल्ड का आ रहा है, डंप का आ रहा है या अभी खेतों का आ रहा है, पूरी जानकारी लेंगे हम सौरभ भाई से। तो नमस्कार जी सौरभ भाई। नमस्कार, क्या हाल है मोट साहब? बस बढ़िया है, और बताइए। बस बढ़िया। तो आज तो मतलब बिक्री फाइनल सी होगी? हाँ, बिक्री हो गई फाइनल। तो लगभग आज बिक्री कैसी रही? बढ़िया 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 है, बिक्री तो ठीक है। मतलब खुल गई बिक्री? खुली तो कुछ ना है, वही बिक्री है। सही अच्छे है। माल आने लगे हैं बस या तो अच्छे माल आने वो लगे। डंप का जो आ रहा है बाग का आलू, वो बिक रहा है आगे। हाँ, बस मैं वही कह रहा हूँ, या तो अच्छे माल आने लगे हैं, दागी दुगी कम आ रहा है। बस पहले से बिक्री में थोड़ा सुधार है। जो 2-3 दिन पहले बिल्कुल बहुत कम बिक रहा था, अब वो थोड़ी बहुत बिक्री तो बढ़ी। आलू में भी सुधार है? आलू में वही रेट है, कोई सुधार नहीं, अभी भी जैसे दागी वाले आलू में सुधार है? दागी वाला तो आ ही रहा है। दागी ने तो खराब कर रखा है बाजार। अच्छा, तो लगभग आज क्या रेट माने आलू के? चिप्सोना के क्या रेट माने? बढ़िया आलू के 650 से 700। ये तो आपने वो बता दिया वीआईपी आलू, क्रीम की जो डंप का आलू। भाव तो आलू बढ़िया का ही होता है, घटिया का तो फिर जैसा मौका है वैसा बिकेगा ना। ये तो खैर क्रीम हो गया, लेकिन नीचे में कहाँ तक बिका है चिप्सोना? में 550। 550। वो जो दागी है उसका कोई भाव नहीं है, वो तो जैसा ग्राहक लेगा वैसे। और जो सम्मल का आ रहा है वो वही 550। 550। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आते दागी हो रहा है? 530-40 दागी ताजी खुदाई आ रही है खेत की भाई साहब। कोई मशीन तेज चल गई वो दागी हो जाता है। अब ये माल आया था, ये ठंडा था, ये सब बिक गया। जो सब बिक गया, ये सब बिका हुआ जाएगा। अच्छा, ये बताओ, वो आपने कोल्ड का माल मंगाया, ये अभी कितने पैकेट और रह गए इसमें? इसमें रह गए 12 कट्टे आज। 12 कट्टे रह गए दोस्तों, ये देखिए। 68 कट्टे बिक गए इसमें। 68 बिक गए, यानी इसकी वही 30-35 की खपत है। हाँ, वो 30-35 की एक दुकान पे। एक दो मंडी में और भी बिक रहा हो तो, और मंडी में अभी ये वाली वैरायटी दिखी ना? भैया मेरे को ना पता, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ। तुम्हारे पे भी नहीं? तुमने खुद कोल्ड का मंगाया? वो तो कोल्ड का आया। तो ये अब क्या रेट है? अभी वही चल रहा है, वो 20 रुपए किलो तोल के, किसान के नाम। किसान का दाम 1000 रुपये कट्टा? बिल्कुल पक्का। अच्छा जी, तो कुछ खबर मिल रही है कोल्डो में भी 1050 के सौदे हो रहे हैं? अब भैया देख तो रहे हैं, कल देखा भी था विजेंद्र गोल्ड की लोडिंग पर। हमें समझ से बाहर है कि शुगर फ्री आलू के 1050 के दाम कहाँ से? ना, ये भी मुझे भी थोड़ा डाउट है। अब झूठ में तो हमें लग रहा था ऐसा है। ये वाली जो क्वालिटी है, ये 1000 जो बिक रही है मंडी में आके, लेकिन ये क्वालिटी सोने वाली क्वालिटी है, जो वीआईपी क्वालिटी है। अब वो आलू कौन सा लोड हुआ है हमें तो खैर पता नहीं है, लोग बता रहे हैं। देखो, लोग बता नहीं रहे हैं। लोड हुआ है, और लोड हुआ है, किसान भी सामने था। विजेंद्र गोल्ड से लोड हुआ है कल, और पक्की बात है क्या रेट तय हुआ है वो 1050 बता रहे हैं, और हो सकता है 1050 में ही हो, पर वो जरूरी नहीं है कि मंडी जाए। अच्छा। अब आलू के लिए बहुत सुविधाएं हो गई हैं। 20-25% आलू प्रोसेसिंग में चल रहा है, और दूसरा मॉल भी जो खुल गए हैं, मॉलों पे रेट बन सकता है भाई। जो पब्लिक लेने वाली है पब्लिक अच्छे खाने वाली है, वो मॉल के अंदर से बेंगलोर है, महाराष्ट्र है, बड़ी मॉलों में वो इकट्ठी सप्लाई हो जाती है। कंपनियों में बड़ी बड़ी मदर डेयरी है, आईटीसी है, पेप्सी है, मैग्नो है, जो कंपनी है ये वो लेते हैं, और वो अपना मार्केटों में अपने मॉलों में उतारती हैं। उस जगह ये लोड हो सकता है। चलो, ये भी मान लो कुछ भी रेट बिके, 1050 के सौदे हों या 800 के हों या 900 के हों, लेकिन जो कोल्ड से आलू निकल रहा है, यही सबसे पॉजिटिव खबर है। ये तो पॉजिटिव है ही है, क्योंकि लोगों का ये मानना था है आलू खुद भी रहा है अभी, लेकिन वो आलू वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। 5 दिन का 4 दिन का सफर होता है, इसलिए वो नहीं पहुँच पाएगा। तो इसमें तो हमें ये फायदा है ना, जो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आलू तो भैया अभी 2 महीना से पहले कोल्ड ना खुलेंगे, तो ये तो पॉजिटिव खबर है। ऐसा कुछ नहीं। अगर मान के चलो आलू, अगर इसमें 2-3% तो निकासी हो ही जाएगी 2 महीने में। बिल्कुल होगी, निकासी ज़्यादा होगी। आगरे से लोडिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि साउथ को केवल ये हमारे यहाँ का ही आलू पसंद है, आगरे वाला 97-97। वहाँ से निकासी बहुत बढ़िया अच्छे स्तर पे होगी, और महाराष्ट्र की भी होगी, वो हमारे सासनी ग्लास बेल्ट से। बिल्कुल जी। और अलीगढ़ से जो गाड़ी लोड हो रही है, तो जी अलीगढ़ के लिए तो पॉजिटिव खबर है ही है। हाँ जी। जबकि थोड़ा डाउट ये 1050 का रेट मंडियों में नहीं है, इसलिए थोड़ा हमें ये संशय है कि ये आलू मंडी नहीं जा रहा, ये कहीं ना कहीं कंपनियों में कहीं ना कहीं टेस्ट हो रहा है। हाँ, तो चलो वो कहीं भी हो रहा होगा, रेट में तो हमें ऐसा भी है। नहीं मान सकते। कोई भी आपका कोई भी चैनल हो, या वो इतनी झूठ बोलेगा कि 1050 का आलू नहीं बिका होगा, ये बात भी मानने की है, पर वो जा रहा कहीं कंपनी में होगा। मैं मंडियों का रेट नहीं है 1050 के पैसे वापस आने 960 950 मैं मानना हूँ कि मंडियों से आ जाएंगे। तो आज अपनी मंडी में 37 आना का क्या रेट रहा? वो डंप का ही आ रहा है, कोल्ड का ना यहाँ आएगा ना यहाँ पड़ता आएगा। ये लोकल मंडी में चिप्सोना आ रहा है, और चिप्सोना 1 से 1.5 महीने अभी चलेगा। डंप का चलेगा, वो तो आराम 1.5 महीने कम से कम चलेगा। अभी कोल्ड का चिप्सोना मंडियों में नहीं आएगा। और 37 आना में क्या रेट बिका डंप का? 650 से 700 रुपये। अगर आता है तो 700 रुपये बिक जाएगा। बढ़िया जूट के बारदाने में ठंडा माल आएगा, 700 बिकेगा। 700 मतलब 37-97 चिप्सोना एक ही रेट, और 37-97 ऊपर जी। कारण कम है 37-97। चिप्सोना हर जगह, हर कोने पे चिप्सोना। जिला तो मांग भी तो कम है, जिला बुलंद मांग कम है, तो आलू भी तो कम है। जिला बुलंदशहर में भंडारण है चिप्सोना का, डंप में बाहर
वो इतना चिपसोना है। आप यहाँ पे 5,000 कट्टे चाहो, 5,000 कट्टे मंगा लो बुलंदशहर से, वहाँ से बुलंदशहर से संभल तक डंप है चिपसोना की। चिपसोना 37 का नहीं है, डंप कम है 37 का, और स्टोर के आलू में पड़ता नहीं है, तो वो भाव सही बिकेगा। हाइब्रिड और चिप्सो नहीं है। हाँ। तो आज हाइब्रिड का आज का क्या रेट मानो 450, बढ़िया आलू होगा 500। अच्छा। हल्का होगा 450, दागी होगा कोई भाव नहीं, कोई भाव ऐसा होगा वैसा बिकेगा। अच्छा। हाँ। तो सौरभ भाई एक बात बताओ, जैसे आपके पास ये 275 लंबी चाल में, ये तो आप चलो कोल्ड की या कहीं से आप मंगा के 1000 बेच रहे हो, अगर लंबी चाल में और आलू आए तो क्या रेट बिकेगा? वो नहीं बिकेगा, यहाँ पर 275 का ही मार्केट है, बिकेगा वो गैर भाव बिकता है, फिर उसका कोई भाव नहीं। जैसे T9 है, T7 है, वो अभी मार्केट नहीं है उस चीज़ का, अभी मार्केट नहीं है। जब प्रॉपर सब जगह आने लग जाएगा, जब मार्केट होगा, जब अंतर से बिकते हैं। अभी ग्राहक बढ़िया ले रहा है, बढ़िया बाजार में 30 रुपए किलो बिक रहा है, इसकी मांग पहले। अभी T9 और T7 आई बिकेगी सब, पर गैर भाव बिकेगी, उसमें पड़ता किसान का, व्यापारी का नहीं। इससे भी वो 100-150 सस्ती बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। इससे ऊपर तो कोई रेट ही नहीं है आलू का, इससे ऊपर किसी लंबे आलू का रेट ही नहीं है। बिल्कुल हमारी मंडी अलीगढ़ में, अलीगढ़ ये है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी। अच्छा सौरभ भाई, वैसे आज आप बता रहे हो बिक्री जैसे खुली आज, तो अब तो खैर उम्मीद ही लग रही है बिक्री की खुलने की। और हाँ, नवरात्रि नज़दीक आए जा रहे हैं, 25 हो गई, 30 से तो भैया नवरात्रि का व्रत रखते हैं। हमारे पूरे हिंदू समाज में व्रत होंगे सबके, तो घर में आलू के अलावा ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं, बिना आलू के नहीं चल पाया काम, बिक्री बढ़ेगी। अच्छा, किर्री के रेट क्या माने? किर्री के मानो 300 रुपये पक्का, 300 रुपये, 300 चिपसोना। और जैसे हाइब्रिड की? हाइब्रिड का वही 250 से 350, साफ सुथरी की कीमत है, सुंदरता की कीमत है। और मतलब अगर गुल्ली की भी डिमांड चल रही है? अभी नहीं है डिमांड ज़्यादा। अच्छा। वैसे मैं इस बार सौरभ भाई मैं गुल्ली या कम देख रहा हूँ मंडियों में। गुल्ली कम है, कोल्ड में है या निकली नहीं है लोगों? कम निकली है, खेतों में भी कम निकली है, और स्टोरों में स्टॉक है गुल्ली का, बाहर नहीं है। बाहर नहीं है। हाँ, जो है वो अपनी थोड़ी बहुत 10-20-30 कट्टे आते हैं, बिक जाते हैं। चलो, तो आपके हिसाब से ये साल थोड़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक रहनी चाहिए, एवरेज साल रहेगी, कोई ज़्यादा तेज़ी में व्यापारी वर्ग नहीं आए, न किसान आए, माल को बेचते चलें, रेट मिलता रहेगा। और ये 800-900 रुपये का रेट पक्का है इसका, जो है क्या नाम है, चिपसोना का भी रहेगा। 1000 बिक जाए बहुत बढ़िया सरप्लस है, 1000 बिक जाए बहुत अच्छा रहेगा, किसान को बेचना चाहिए। 1000 में भी बेचे, 950 भी बेचे, 900 भी बेचे, बिल्कुल बेचना चाहिए। मतलब बेच लेंगे तो वही तेजी में ना आए, क्योंकि आलू का केवल यहाँ हमारे यूपी से ही काम नहीं चलता, सब बेल्ट का हिसाब लगाया जाता है। बाहर की मंडियों में स्टॉक है आलू का, बाहर की मंडियों में, बाहर के स्टेटों में मतलब मेरा मंडियों से यही है, मतलब बंगाल में भी अपना पूरा है, गुजरात भी पूरा है, पंजाब भी पूरा है। हमारे यहाँ का बेल्ट में यूपी में केवल एक इगलास मान लो, साजनी मान लो, और फरकाबाद की कुछ इलाके मान लो, खंदौली मान लो, ये बुलंदशहर पूरा है, और संभल जिला पूरा है, इस्लाम नगर, बदायूं, भेजोई, बिलसी, ये टोटल माल पूरा है। स्टोर, कोल्ड स्टोर 100%। आप जितनी कह रहे हैं ना, दिल्ली में 150 गाड़ी से कम नहीं आएगा आलू, कितना भी कम बताते रहो, कोई 150 गाड़ी डेली आएंगी, वो मना करेंगे और आलू आएगा। आलू कहाँ जाएगा? चिपसोना का मार्केट है ही दिल्ली या लोकल की मंडियों में, बिल्कुल आएगा। तो वो कहाँ जाएगा माल? और डंप का भी आपके पास भी 1-1.5 महीने आएगा। मैं तो कह रहा हूँ, अभी पूरा मार्च तो ये 5 दिन रह गए, पूरा अप्रैल चलेगा, और पूरा मई 15 मई तक चलेगा। अच्छा, इतना माल है। बाकी कुदरत क्या करे, गर्मी तो अंदाजा आगे चल जाए, आगे वो ईश्वर मालिक है। गर्मी में कुदरत क्या करे, दागी हो वो एक अलग बात है, और डिमांड ज़्यादा बढ़िया निकल जाए, पहले निबट जाए तो वो अलग बात है, कंपनी पहुंच जाए। उम्मीद जो है 45-40 दिन की अभी बाहर के माल की है। अच्छा, ये जो अभी ये जो डंप आलू, हाँ, ये जो डंप रहेंगी, ये इसी साल है कि हर साल रहती है? और इस साल पिछली साल कम थी, पिछली साल आलू कम था तो स्टॉक हो गया था। इस साल जो है थोड़ा आलू किसान ने स्टोर करने की बजाय पिछले साल डंप में पैसे अच्छे मिल गए थे, इसलिए किसानों ने डंप ज़्यादा लगा रखा है। बस डंप में ये कहते हैं 150 बच जाते हैं, कोल्ड के चांस मिल जाता है, और मिलता भी है, मिला भी है। पिछली साल डंप का आलू 20-22 रुपये किलो उठा है, जिला बुलंदशहर से 20 रुपये 22 रुपये किलो डंप का आलू खेत से उठा है, उनका भाड़ा बच गया। और उनका एवरेज जो आया वो किसी का नहीं आया, वो कोल्ड में रखने वाले नहीं आया, इसीलिए उन्होंने रिस्क खेला। अभी तो सब्जी है, रिस्क खेलेगा तो फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ पर सौरभ भाई ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, लेकिन बात यही है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। जो भी अभी आपको पर्चियाँ वायरल हो रही हैं, जो भी कुछ दिख रहा है, इससे थोड़ा आप जानकारी भी लेते रहें और अलर्ट भी रहें, दोनों ही काम करें। ये नहीं है कि पूरा ही एक तरफा ही काम कर लें कि भैया अब तो ये हो रहा है, मैं तो अभी बेचूंगा नहीं, मेरा कोई 1000 भी लेगा तो भी नहीं बेचूंगा, या 1100 लेगा तो भी नहीं बेचूंगा। इस चीज़ को जिद ना पकड़ें। मतलब माहौल ऐसा है कि जैसा तुक्का लगे, जैसा फ़ायदा मिले, उसको जरूर लेते रहें। वीडियो देखने का धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार जी।